तो बेटा ट्रिग्नोमेट्री चल रही है और आइडेंटिटीज हमारी चली हुई हैं। प्रीवियस लेक्चर में एक बार हल्का सा मैं अगर आपको रिवाइज कराऊं तो 3 आइडेंटिटीज तो हमने ये ली थी अपनी, है साइन एक्स माइनस वाई, कोस एक्स माइनस वाई और टेंजेंट एक्स माइनस वाई, और 3 आइडेंटिटीज ये ली थी। और एक मैंने ली थी नेगेटिव एंगल की आइडेंटिटीज अपनी सारी, ये वाली, ठीक है ना। फर्स्ट ये हो गई बेटा, सेकंड और ये प्लस वाली आ गई ना, और ये हो गई बेटा थर्ड। अब 2 टाइप की हमारी आइडेंटिटीज रह जाती हैं। कौन कौन सी रह जाती हैं? एक तो अगर मैं कहूँ तो डबल एंगल की आइडेंटिटीज, एक रह जाती हैं ट्रिपल एंगल की आइडेंटिटीज, ट्रिपल एंगल्स कर दो बल्कि, और एक रह जाती हैं एलाइड एंगल्स की आइडेंटिटीज, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 11th 12th दोनों में। तो आज मैं पहले डबल एंगल की आइडेंटिटीज ले लेती हूँ, अलाइड एंगल का पूरा एक टॉपिक आपका बनेगा, उसको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले आज हम डबल एंगल ले लेते हैं। डबल एंगल का क्या मतलब है कि भैया मेरे को साइन 60 डिग्री की वैल्यू तो पता है कि √3/2 है, और मेरे को कोस 60 की वैल्यू भी पता है। लेकिन अगर मुझे साइन 120 यानी कि 60 का डबल, या मुझे कोस 120 की वैल्यू निकालनी हो इनका यूज करके, तो क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है भाई जो इस 120 की वैल्यू को डायरेक्ट करने की बजाय 60 में कन्वर्ट कर दे और हम निकाल सके? ठीक है, तो अब ध्यान देना, लास्ट लेक्चर में जो हमने आइडेंटिटी की थी उसी से आगे बढ़ेंगे। हमारी आइडेंटिटी थी साइन एक्स प्लस वाई, बार बार पीछे जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे भी है, और मैंने बोल भी दिया था कि इनको अपना साथ के साथ लिख लिया करो। ये आइडेंटिटी थी साइन एक्स कोस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। क्लियर है? अब अगर मैं यहाँ पर y की जगह भी x रख दूं दोनों तरफ, ठीक है, यहाँ ध्यान देना, ये बन जाएगा साइन x प्लस एक्स। भाई ये जो y है इसकी जगह मैंने ये x रख दिया, और राइट साइड में भी हर जगह x कर दो, साइन x कोस x प्लस कोस x साइन x। ध्यान देना, x प्लस x 2x, ये हो गया साइन 2x, साइन x कॉस x, कॉस x साइन x, एक ही बात है। साइन x कोस x कितनी बार आ रहा है? 2 बार। ये बन गया 2 साइन x कॉस x। तो एक ये आइडेंटिटी हमारी यहाँ बन के तैयार हो जाती है कि साइन 2x को हम, अरे एक मिनट, साइन 2x को हम कन्वर्ट कर सकते हैं x में। क्लियर है? इसका एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं साथ के साथ। फॉर एग्जाम्पल वही आ जाओ, साइन 120 डिग्री पे मैंने निकालनी है साइन 120 डिग्री की वैल्यू। साइन 120 को मैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 60 लिख दूं तो, ठीक है, 120 60 का डबल है। मतलब प्रॉपर्टी को समझना कि प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर यहाँ कोई एंगल का डबल है, मान लो यहाँ 2x है, 2x है तो साइन x की वैल्यू निकालो, कोस x की वैल्यू निकालो, और उन तीनों को आपस में, मतलब साइन x को, कोस x को और 2 को गुणा कर दो, तो उतना ही वैल्यू आ जाएगी जो साइन की 2x पे वैल्यू है। क्लियर? अगर अब मैं यहाँ इस x की जगह 60 रख दूं, अगर मैं यहाँ इस x की जगह 60 रख दूं तो कुछ ऐसा आ जाएगा, और ये राइट साइड से बन जाएगा 2 साइन 60 कॉस 60, और ये वैल्यू मुझे पता है साइन 60 और कॉस 60। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? ये प्रॉपर्टी हमें मदद करती है किसी भी एंगल को उसके आधे में बदलने में। मुझे 120 पर वैल्यू नहीं पता, मुझे 2x पर वैल्यू नहीं पता, लेकिन मुझे x पर वैल्यू पता है, तो x वाली वैल्यू की हेल्प से मैं 2x वाले एंगल को फाइंड कर सकती हूँ। अब मुझे साइन 120 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, मुझे साइन 120 फाइंड करना है, तो 120 को मैं 60 का डबल लिख सकती हूँ, और इस प्रॉपर्टी को लगाकर मैं यहाँ 2 साइन 60 कॉस 60 राइट
कर सकती हूँ। तो ये हो जाएगा इस फॉर्मूले की हेल्प से 2 मल्टीप्लाइड बाय साइन 60 मल्टीप्लाइड बाय cos 62 इंटू रूट 3/2 इंटू 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये √3/2 वैल्यू आ गई। साइन 120 डिग्री की वैल्यू √3/2 आ गई। मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का? ऐसे ही मुझे मान लो साइन 180 की एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैंने साइन 180 की, वैसे तो हम निकाल चुके हैं, साइन 180 की वैल्यू 0 आती है, लेकिन इस फॉर्मूले से निकालना हो तो साइन 180 को मैं 2 इंटू 90 लिखूंगी। ठीक है, इस फॉर्मूले में पुट करूंगी 2 साइन 90 कोस 90, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय साइन 90 मल्टीप्लाइड बाय कोस 90 इंटू 1 कोस 90 0, और ये कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो साइन की वैल्यू 180 डिग्री पर या साइन की वैल्यू पाई पर कितनी होती है? 0। ये जो मैंने यहाँ पर पिंक पिंक कलर में मैंने बॉक्स में कर दिया, ये हमारी पहली आइडेंटिटी है। अब जो इसको ही एक बार और देखना है बड़े ध्यान से, बहुत ध्यान से। साइन 2x ये इतना इंपॉर्टेंट है कि ये 12th में तो पीछा ही नहीं छोड़ेगा ये फॉर्मूला। डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में, हर चीज में ये बार बार आएगा। तो अभी इसको देखो, ध्यान दे लेना एक बार। ये है 2 साइन x cos x। ठीक है, इसको थोड़ा और इलेबोरेट करते हैं, इसको थोड़ा और मैं यहीं पे समझाने की फिर कोशिश करती हूँ। ये देखो इसका एक और ढंग, साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन x कोस x है। अगर मैं इसके नीचे 1 लगा दूं तो कोई दिक्कत है तेरे को? नहीं है। टेंजेंट में बदल रही हूँ मैं इसको, 2 साइन x कोस x, और नीचे जो 1 है, अगर मैं इसको साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x लिख दूं तो क्या ही दिक्कत है? साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है। अब मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर देती हूँ। डिवाइड न्यूमरेटर, ये थोड़े प्यार से समझने की आइडेंटिटीज है, रटवा भी सकती हूँ मैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। बाय साइन नहीं, बाय कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दो। कहाँ? इसको। ठीक है, तो लेफ्ट में तो चल रहा है साइन 2x। अब ध्यान देना, यहाँ पर ध्यान देना, 2 साइन x कोस x ऊपर डिवाइड कर दिया कोस स्क्वायर से, और नीचे वाले को भी साइन स्क्वायर को भी कोस स्क्वायर से डिवाइड कर दो, और भैया कोस स्क्वायर को भी कोस स्क्वायर से। और इस तरह का कोई क्वेश्चन हो तो इसको यहाँ से हटा के ऐसे सेंटर में लिख दिया। अब ध्यान दो, अलग कलर यूज करूं तो इस कोस स्क्वायर से ये कोस स्क्वायर कैंसिल हो गया, इस कोस स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया। 2 साइन बाय कॉस, साइन बाय कोस क्या होता है? टेंजेंट। तो ऊपर आ गया 2 टेंजेंट एक्स, नीचे ध्यान दो साइन स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर, टेंजेंट स्क्वायर, और कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कट गया, 1 आ गया। तो ये साइन 2x की आइडेंटिटी का एक और फॉर्म आ गई, जो कि है 2 टेंजेंट x बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x। और उससे पहले मैंने इसको लिखा था 2 साइन x इंटू कोस x। तो एक ही क्वेश्चन को हम दो तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये आपका मेन पहली आइडेंटिटी बन जाती है साइन की डबल एंगल की। अब तुम कहोगे जी कौन सा इस्तेमाल करें, कई बच्चों को डाउट रहता है कि कौन सी चीज कब यूज करें, टेंजेंट कहाँ यूज करें। वो जब तुम क्वेश्चन करोगे धीरे धीरे, जैसे ही हम प्रैक्टिस करेंगे, हमें अपने आप आइडिया आता चला जाएगा। कई बार क्या होगा कि आपको टेंजेंट दे रखा होगा और साइन निकालना है, तो इसका यूज करेंगे। साइन दे रखा है और ये निकालना डबल एंगल, तो साइन से कोस आ जाएगा और फिर ये आ जाएगा। तो ये सब चीजें प्रैक्टिस से आएंगी, एकदम किसी को नहीं आता, हमें भी नहीं आया था। बस थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है, आइडेंटिटीज याद तो करनी पड़ेगी। डेरिवेशन में इसलिए बता रही हूँ कि थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए अच्छे से। तो साइन 2x की एक आइडेंटिटी ये थी, लेकिन दोनों की समरी करके मैंने यहाँ पर इसको कर दिया है। तो ये आप इसको अपना जो है स्टार में
नोट कर लेना। हो गया पहला। अब आ जाओ भैया cos 2x पे। अब आ जाओ cos 2x पे। cos 2x जो है ना मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक, दो, तीन, चार, पांच आइडेंटिटीज आपकी निकल के आएंगी घूम फिर के, पांच। और अभी तो इनका और भी दिखाऊंगी कि अगर यहाँ पे एक्स आ जाए तो क्या करेंगे। ठीक है, इससे पहले बल्कि मैं यही बता देती हूँ एक छोटा सा और इससे कोस से पहले कि अगर यहाँ हाफ एंगल हो जाए तो लॉजिक को पकड़ना। अभी मैं क्या बता रही हूँ, जब यहाँ 2x है तो यहाँ x आ रहा है। अगर यहाँ 4x हो तो यहाँ 2x आ जाएगा, और अगर यहाँ x हो तो यहाँ x बाय 2 आ जाएगा। तो वो फॉर्मूला और बताना चाहूंगी मैं कि देखो ध्यान से देखिए बेटा, साइन x इज इक्वल, अगर इसमें तो बदलेंगे तो ये बनेगा 2 टेंजेंट x बाय 2 बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर x बाय 2, या इसी को मैं यहां से लिखना चाहूं तो 2 साइन x बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय कोस x बाय 2। ये भी इसी का एक परिवर्तित रूप है जो कि बहुत ज्यादा यूज होता है। जो जो इंपॉर्टेंट है मैं उन पे स्टार लगाती जा रही। कुछ नहीं किया मैंने, कुछ भी नहीं किया। यहाँ 2x की जगह x लगा दिया, तो जब 2x x में कन्वर्ट हो रहा है तो x x बाय 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब चलते हैं बेटा जी cos x पे। तो cos x से पहले मैं आपको अब आइडेंटिटी बता दूं, cos x प्लस वाई। cos x प्लस वाई की आइडेंटिटी याद कर लो, cos x cos y माइनस साइन x साइन y। याद करनी है ये सभी बच्चों ने, इनको मतलब रट लेना है, बिल्कुल अंदर ले लेना है अपने दिमाग में पूरी तरह। अब y की जगह x लगा दो, लगा दिया इसमें, तो ये बन गया cos x जमा x, यहाँ भी और यहाँ भी, तो ये बन गया cos x इंटू cos x साइन x, और यहाँ भी लगा दिया तो इंटू साइन x। अब इसको सोल्व कर लो, x प्लस एक्स 2x, ये cos x क्या हो जाएगा, cos x भाई, नहीं नहीं ध्यान से ध्यान से, ध्यान मत भटकाओ। cos x इंटू cos x स्क्वेयर या cos स्क्वेयर x, और साइन x हाँ ऐसे। तो ध्यान देना ये बनेगा cos 2x, x और x 2x इज इक्वल टू, ये बन गया cos स्क्वेयर x माइनस साइन स्क्वेयर x। एक बन गई ये आइडेंटिटी। ठीक है, अब इसको हम कई तरीके से बदलेंगे, वही चीज आपने सीखनी है। ये है बेटा cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वेयर x, साइन स्क्वेयर x की जगह मैं लगा दूं 1 माइनस cos स्क्वेयर x, तो क्या बिगड़ जाएगा। आइडेंटिटी याद है कि नहीं है, हैं? ये आइडेंटिटी है साइन स्क्वेयर थीटा प्लस cos स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन स्क्वेयर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वेयर x, और cos स्क्वेयर x इज इक्वल टू, याद है ना, बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं ये तो इसकी ब्रैकेट खोल दो, cos स्क्वेयर x माइनस 1 प्लस cos स्क्वेयर कितना हो गया 2 cos स्क्वेयर x माइनस 1, ये हो गया cos 2। आ गया इसका दूसरा फॉर्म, ये इसकी एक फॉर्म ए नाम दे दो, ये इसकी दूसरी फॉर्म। देखो इसमें तो क्या था बेटा, फॉर्मूले में cos भी था और साइन भी था। यहाँ क्या करा, पूरे का पूरा फॉर्मूला cos में बदल गया। अब इसी फॉर्मूले को पूरे को साइन में बदलूंगी मैं, ध्यान दियो। अब फिर आ जाओ, ये है cos 2x, फॉर्मूले पे ध्यान देना क्या था, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। इस cos स्क्वायर x की जगह ये लगा दो 1 माइनस साइन स्क्वायर x, और ये साइन स्क्वायर x पहले से है यहाँ, समझ रहे हैं मेरी बात को। ये वाला जो cos स्क्वायर x है इसकी जगह ये लगा दिया। अब साइन स्क्वायर बन गया 2 साइन स्क्वायर, सिर पे से तो नहीं जा रहा, 1 माइनस भाई x प्लस एक्स 2x, ये हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। यानी अगर इसको पूरे को साइन में बदलना हो तो हो गया, ये थर्ड प्रॉपर्टी होगी ये।
तो ये तीन फॉर्म होगी। ए अलग, इसमें तो दोनों आगे बेटा, कोस भी आ गया और साइन भी आ गया। इसमें खाली कोस आ गया, इसमें खाली साइन आ गया। अब एक और आएगा टेंजेंट में, ध्यान देना अब इसमें, ठीक है। अब ले लो डी टाइप में, फिर उठा लो इसी फार्मूले को, फिर उठा लो, ठीक है। तो हमने ले लिया कि cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वेयर एक्स माइनस साइन स्क्वेयर एक्स। उसी तरह इसके नीचे एक लगा दूं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये हो गया cos स्क्वेयर एक्स माइनस साइन स्क्वेयर एक्स बटे में cos स्क्वेयर एक्स प्लस साइन स्क्वेयर एक्स। ऊपर नीचे दोनों में cos स्क्वेयर से डिवाइड कर दो। हम मतलब जो प्रचलित है ना, जो फेमस है, जो बार बार चीजें यूज की जा रही हैं, उस फॉर्म में बदल रहे हैं। बच्चे के दिमाग में यूं भी आज के जी को टेंजेंट में क्यों ना बदलते। तो जो फेमस फॉर्म चल रही है उन्हीं में हम लेके चलेंगे। अब डिनोमिनेटर में भी सबको cos स्क्वायर से डिवाइड कर दे, इसको भी cos स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, और इस बाद वाले को भी हमने cos स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। बन गई यहाँ तक बात। लेफ्ट में चल रहा है cos 2x, ध्यान देना। अब ये दोनों कट के एक आ गया, ये दोनों कट के एक आ गया, ये टेंजेंट बन गया और ये टेंजेंट। तो ऊपर तो बन गया 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स, और नीचे बन गया 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स। और ये कोस स्क्वायर नहीं है यहाँ, ये कोस 2x है। स्क्वायर में और 2 में बहुत फर्क है। कोस स्क्वायर का मतलब तो कोस एक्स की वैल्यू का स्क्वायर, और 2x का मतलब है एंगल डबल हो गया। तो cos 2x का चौथी फॉर्म ये आ गई, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वेयर एक्स बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर एक्स, जिसे मैं नाम दे सकती हूँ डी। चारों को अगर मैं एक ही फ्रेम में करूं तो ये देख लो एक बार ध्यान से। ए तो और भी ऊपर चला गया, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। cos 2x के ये चार फॉर्मूला बन रहे हैं, और अभी इनमें से दो और निकल के आएंगे। तो इन चारों को एक जगह भी हम लिख सकते हैं, कि एक जगह लिख के देखो जल्दी से। cos 2x इज इक्वल टू, पहली वैल्यू हो जाएगी cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, दूसरी वैल्यू हो जाएगी 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, तीसरी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और चौथी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स। ये हो गए cos 2x के चार वैल्यूज। तुम कहोगे कि मैडम 5 कह रहे थे, 5 की भी 6 बन गई है, वो कैसे बन गई वो और देख। अब देख ध्यान से, अब इसको एक मिनट, कि भैया इसको और इसको पकड़ लो, खाली कोस वाली फॉर्म को, ठीक है। मैं ले लेती हूँ कोस 2x बराबर है ये वाली 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, 1 को लेफ्ट में लिया, इस 1 को लेफ्ट में लिया तो जमा का हो गया 1 जमा कोस 2x बराबर है 2 कोस स्क्वायर एक्स। 2 को भी नीचे लिया तो 1 प्लस कोस 2x बाय 2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स। यानी cos स्क्वायर को cos की हेल्प से ही निकालना हो, डबल एंगल की हेल्प से, तो ये आइडेंटिटी हमारी काम आती है। एक ये बन गई आइडेंटिटी, इसी का मॉडिफाइड वर्जन है ये। और अब हम लेंगे इसको और इसको, एक आइडेंटिटी इनमें से निकल के आएगी कि cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। इसको लेफ्ट में ले जा तो 2 साइन स्क्वायर एक्स तो हो गया जमा का, और इसको राइट में ले जा तो ये हो गया 1 माइनस कोस 2x। अब दो को इसके नीचे ले जा तो साइन स्क्वायर एक्स हो गया 1 माइनस कोस 2x बटे में 2। ठीक है, समझ आ गई बात। तो दो फॉर्म इसकी होगी, ये सबसे बड़ा फॉर्मूला हमारा बन जाता है कोस वाला, सबसे चार वो निकल गई, दो ही। और जल्दी से एक टेंजेंट एक्स का और देखेंगे, टेंजेंट 2x का। तो टेंजेंट एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला था टेंजेंट एक्स प्लस टेंजेंट वाई बाय 1 माइनस टेंजेंट एक्स टेंजेंट वाई। दोनों जगह एक्स कर दो, वाई को भी एक्स से बदल दो, तो लेफ्ट में तो हो गया टेंजेंट एक्स प्लस एक्स,
और यहाँ हर जगह एक्स आ जाएगा, तो ये बन गया बेटा जी टेंजेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स बटे 1 माइनस टेंजेंट एक्स गुणा टेंजेंट एक्स, गुणा है ये, तो लेफ्ट में तो बन गया टेंजेंट एक्स प्लस एक्स 2x, और ये टेंजेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स बन गया 2 टेंजेंट एक्स, तो टेंजेंट एक्स को टेंजेंट एक्स से गुणा करोगे तो 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स, तो टेंजेंट 2x की तो यही आइडेंटिटी बनेगी। ठीक है, टेंजेंट 2x की ये अकेली आइडेंटिटी होती है। क्लियर? एक जो हमने ये आइडेंटिटी की थी ना, ये वाली पाई बाय 4 वाली, सॉरी एक्स प्लस वाई वाली, इसमें पाई बाय 4 वाली वैल्यू नहीं बताई थी शायद मैंने, इसी का अभी 3 हो गई, साइन 2x हो गया। देखो मैंने आपको साइन 2x बता दिया, कोस 2x बता दिया, ये तीनों का मतलब क्या है कि अगर कोई डबल एंगल पता है उसको हाफ में कन्वर्ट करके हम वैल्यू, जैसे मैंने साइन का एग्जांपल दिया था ना, ऐसे ही कोस का भी हम ले सकते हैं। अच्छा, जैसे मान लो मैं कह दूं कि भैया कोस 120 की वैल्यू निकालो, कोस 120, तो कोस 120 को मैं लिख सकती हूँ कोस 2 into 60, है ना, 2 × 60। अब कोस 2 थीटा के तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं, कौन से लगाएं, जब कोई बंधन ना हो ना, कोई शर्त ना हो, तो कुछ भी लगा लो, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 लगा लो, जो टेंजेंट वाला लगा लो, तो ये बन गया 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 2 cos स्क्वायर 60 का मतलब cos 60 की वैल्यू का स्क्वायर कर दो, तो 2 × 1/4 माइनस 1, 2 दूनी 4, और 1/2 -1 -1/2 आ जाएगी। 120 पे नेगेटिव है क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है ना, तो कोस की वैल्यू नेगेटिव, तो ऐसे निकाल सकते हैं। एक और आइडेंटिटी है, बहुत है बहुत है, बहुत ही ज्यादा है। देखो टेंजेंट x प्लस वाई, अभी अभी मैंने बताया क्या होता है, टेंजेंट x प्लस टेंजेंट y बाय 1 माइनस टेंजेंट x टेंजेंट y, x की जगह y की जगह पाई बाय 4 लगा दो, y की जगह पाई बाय 4 लगा दो, ध्यान देना, तो ये बन गया टेंजेंट x प्लस पाई बाय 4 बना, मेरी बात को सुनियो ध्यान से, ये बना टेंजेंट x प्लस पाई बाय 4, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ पाई बाय 4 प्लस एक्स, क्या ही फर्क पड़ता है, आगे आ गया पाई बाय 4। अब इसमें भी पुट करो राइट साइड में, तो ये बन गया टेंजेंट x प्लस टेंजेंट पाई बाय 4 बाय 1 माइनस टेंजेंट x y की जगह गुणा टेंजेंट पाई बाय 4। लेफ्ट में जो फॉर्मूला है वो है टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस एक्स, टेंजेंट 45 कितना होता है याद हो तो 1 होता है, तो ये हो गया टेंजेंट एक्स प्लस 1, और ये भी 1 हो गया, 1 को इससे गुणा करोगे तो 1 माइनस टेंजेंट एक्स, थोड़ा सा और इसको लिख लेते हैं, टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस एक्स, ये जो है ना 1 आगे ले जाओ, ये बन गया 1 प्लस टेंजेंट एक्स बाय 1 माइनस टेंजेंट एक्स। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, डायरेक्ट यूज होता है, डायरेक्ट, जिनको मैं बार बार कह रही हूँ पिंक कलर में कर रही हूँ, ये सब आपने याद करने, तो अपनी नोटबुक बना लो, उसमें लिख लो। सिमिलरली सिमिलरली मैं अब इसको करूंगी नहीं, दूसरा फॉर्मूला यही दे दूंगी, टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस एक्स, तो माइनस वाले में ऊपर माइनस आ जाएगा और नीचे प्लस आ जाएगा, 1 माइनस टेंजेंट एक्स बाय 1 प्लस टेंजेंट एक्स। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये जितने भी मैंने पिंक ब्लॉक में किए हैं ना, वो सारे के सारे आपने याद रखने हैं। और क्या है कि ये देखो, अभी एक तो पहले यहाँ देख लो, ये तो 14 था कोस 2x, जितने मैंने बताए हैं सब वही हैं, और भी इनका दे रखा है, ठीक है, नहीं दे रखा जो मैंने बताया वो सब आपने याद रखना है। ये साइन 2x है, ये कुछ इन पे कंडीशंस हैं कि x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, और भाई 2x की वैल्यू पाई बाय 2 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, क्योंकि साइन की वैल्यू पाई बाय 2 पे 0 हो जाती है, तो नीचे ना 1 हो जाती है, ठीक है ना, तो नीचे जो कोस वगैरह आता है ना, उसकी वजह से फिर ये इन्फिनिटी बन जाएगा नहीं तो, और ये टेंजेंट 2x है। अब ये 3 आइडेंटिटीज और रह जाती हैं, साइन 3x, कोस 3x और टेंजेंट 3x, एक का मैं प्रूफ करवाऊंगी, दो में डायरेक्ट, ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? एक का मैं प्रूफ करवा देती हूँ, थोड़ा सा भी तुझे आइडिया हो जाए कि तुम लोगों को कि भाई कैसे करना है।
तो अब आ जाओ अपना साइन 3x पे। देखो जरा 3x को बेटा अगर मैं ऐसे लिख दूं 2x जमा x तो क्या फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। साइन a जमा b है तो साइन है a कोस b प्लस कोस a साइन b। पहली आइडेंटिटी साइन x प्लस वाई वाली आइडेंटिटी समझ आया मैंने क्या लगाया है। अब साइन 2x की आइडेंटिटी लगा दो। साइन 2x की आइडेंटिटी क्या है? एक तो टेंजेंट में है वो तो लगा नहीं सकते, तो 2 साइन x कोस x ये लग गई, और ये कोस x पहले से है, प्लस कोस 2x की आइडेंटिटी लगा दो, साइन वाली लगाना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर x। फॉर्मूला अगर देखना हो ये रहा लेफ्ट साइड में, देख लो ये तो साइन 2x की आइडेंटिटी रही और ये अपनी कोस 2x की, क्योंकि तुम्हें अभी याद तो होगी नहीं ये आइडेंटिटी, तो तुम क्रॉस चेक कर सकते हो। और ये साइन x यहाँ खोल लो इसको, ध्यान देना दो, ये आ गया साइन x और कोस को कोस से करोगी तो कोस स्क्वेयर, ठीक है। तो ये हो गया 2 साइन x गुणा कोस स्क्वेयर x प्लस 1 को साइन x से करो तो साइन x, और इसको करोगे तो ये हमारा आ जाएगा 2 साइन क्यूब x। अब इस पूरे को फिर बदल लो, सबको साइन में लेके आना है, लॉजिक है ये। अब इसको स्क्वायर की जगह फिर लगा दो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये हो गया 2 साइन एक्स ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स, ब्रैकेट खोल दो, 2 साइन एक्स माइनस, देखो इसको इससे करोगे तो फिर से आ गया 2 साइन क्यूब एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स। अब ध्यान से देख, लेफ्ट में चल रहा है साइन 3x, 2 साइन एक्स और साइन एक्स, 2 साइन एक्स और साइन एक्स, सो मत 2 साइन एक्स और साइन एक्स, भाई 2 मैंगो प्लस 1 मैंगो तो 3 साइन एक्स आ गया, और 2 साइन क्यूब एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स। हाँ अलर्ट हो, मुझे पता है थक जाते हैं इन आइडेंटिटीज में। तो ये साइन 3x का फॉर्मूला। भाई मान लो मैं अब तेरे को कह दूं कि साइन 135 की वैल्यू निकाल, अब 135 होता है भैया 45 का तिगुना, तो इसको मैं 45 में बदलूंगी इस आइडेंटिटी की हेल्प से और फिर फाइंड करूंगी, तो ये है ट्रिपल एंगल का फॉर्मूला। अब इसमें मैं cos 3x और ये डायरेक्ट लिखूंगी, मैं इनका प्रूफ नहीं कराऊंगी आपको। जिन बच्चों को प्रूफ चाहिए तो ये यहाँ बुक में है, प्रूफ इज नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, ना एग्जाम में पूछा जाता है, बस जो अच्छे बच्चे हैं उनको थोड़ा समझाने के पर्पज से हम करा देते हैं। तो cos 3x हो जाएगा हमारा 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x, ठीक है। ये फार्मूला हो गया भाई cos 3x का, और बस तीन ही मेन यूज होते हैं, एक हो जाएगा टेंजेंट 3x का, टेंजेंट 3x का होता है 3 टेंजेंट x माइनस टेंजेंट क्यूब x बाय 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वेयर, 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वेयर एक्स। तो ये टेंजेंट 2x और टेंजेंट 3x साइन को मतलब सभी के 2x 3x के सारे फॉर्मूलाज मैंने बता दिए हैं, इनके कुछ एक न्यूमेरिकल्स मैंने एक दो साथ साथ करवाए भी हैं। और अब मैं चाहूंगी कि जो ये एग्जांपल्स है ना, जैसे एग्जांपल नंबर ये 11 है, नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगी, नहीं तो मैं 11 है 12 है ये आइडेंटिटी से हो सकते हैं, 13 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है और 15 भी हो सकता है, तो ये सब बच्चे अपने घर पर देखेंगे, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में पहले मैं एग्जांपल्स करा दूंगी, फिर कुछ आइडेंटिटीज हम बाद में लेंगे। और इन सबको आपने अपनी नोटबुक में नोट करना है, बिल्कुल सेपरेट अलग, नोट इन योर नोटबुक, बिल्कुल सेपरेट अलग, सारी आइडेंटिटीज का 1 2 3 पेज बना लो सेपरेट, ठीक है। थैंक यू।